Good morning, YKMM. It's good to have you back again. शुभ संध्या सकाली। आज रविवार के दिन फिर से हम मिलते हैं, इसलिए इतने खुश हो रहा है कि मैं आपके सामने फिर से आ सकते हैं परमेश्वर के वचन को पेश करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन इतने हमें तंदुरुस्त और मजबूत बनाते रहते हैं। पूरे हफ्ते भर जब हम पढ़ते हैं और अभी और भी उसका संदेशा सुनने के लिए हम लोग बेचैन होना चाहिए, क्योंकि प्रभु का कार्य हमारे बीच में चालू है भरपूरता से। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे और वचन के अंदर हम जाएंगे। और परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, क्योंकि आप हमसे इतने प्यार करते हैं परमेश्वर, और रोज आपका प्यार हमें दिखाते हैं परमेश्वर। आपका वचन चिल्लाते हैं, पुकारते हैं कि आप अभी तक है और अभी तक सब कुछ संभालते हैं परमेश्वर। कुछ भी वातावरण होने दो, कुछ भी परेशानियां होने दो, आप सिंहासन पे बैठ रहा है और आपके लोगों का अच्छी तरह से देखभाल कर रहा है। इसलिए हम वापस खुशी और आनंद से आपके उपस्थिति में आते, आपके लोगों के साथ आनंद और खुशी मनाने के लिए यीशु के नाम से आमीन आमीन। तो आज मैं तोहफा के बारे में बात करना चाहते हैं। तोहफा, किस किस लोगों को तोहफा पसंद है ना? तुझे तोहफा, बर्थडे के दिन पे तोहफा मिलते हैं ना, केक कभी मिलते हैं, कभी कोई भी कुछ भी देता है तुझे तो तू आनंद हो जाता है कि नहीं, कि हमें तोहफा मिलता है। अभी जिंदगी में हम लोग कई चीज मिलते हैं। अगर काम किया तो पगार मिलते हैं, अगर ना कुछ अच्छे काम किया तो इनाम मिलते हैं, पर तोहफा कब मिलते हैं हम लोग? जब तोहफा मिलते हैं जब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते उसके लिए। तोहफा उस तरह से और उस वजह से मिलते हैं, कोई वजह नहीं है मिलने के लिए। चलो लोग कुछ ना बर्थडे पार्टी मनाते हैं, तेरा बर्थडे मनाते हैं, तेरे को तोहफा देते हैं, तूने कुछ किया, तेरा जन्म हो गया तो क्या, मगर फिर भी उन लोग कुछ बहाना चाहिए तुझे कुछ देने के लिए, बिना तूने कुछ मेहनत किया, बिना तूने कुछ काम किया, पर उनका दिल के हिसाब से तुझे देना है, इसलिए उन लोग तुझे तोहफा देते हैं। और तोहफा ऐसा ही रहता है कि मुझे तो बहुत पसंद आते हैं तोहफा करने के लिए। कोई मुझे सरप्राइज देंगे तो मैं इतने खुश हो जाते हैं कि वो मुझे सरप्राइज दे रहा है और वो हमें एक तोहफा देते हैं, और हम लोग सब खुश रहता है कि हम लोग तोहफा मिलते हैं। मुझे भी ना बख्शिश मिलने के लिए, तोहफा मिलने के लिए बहुत खुश और आनंद रहता है। परंतु एक तोहफा जो हम देखते हैं, जो परमेश्वर हमें देता है, वो इतने अनमोल तोहफा है जब हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कोई हमें ऐसा तोहफा दे सकते, मगर परमेश्वर हमें ऐसा तोहफा देता है। जिस तरह से लूक का 11वां अध्याय और 13वां वचन में लिखा है, क्या लिखा है वहां पे, कि तू पापी पिताजी है, तुम लोग पापी है, परंतु अपने बच्चों को अच्छे अच्छे तोहफा देते हैं, है कि नहीं ना? रोटी के बगल तू क्या विष देता है क्या उसको, या कोई कांटा देता है क्या उसको? जब तू वो मांगते हैं कि डैडी मुझे चॉकलेट चाहिए, बोलते ले कांटा डालो, नहीं तू उसको चॉकलेट देते हैं, अच्छे अच्छे गिफ्ट देते हैं। तो यीशु कहता है कि अगर तुम्हारे पापी पिता, पापी रिश्तेदार लोग तुम्हें अच्छे अच्छे तोहफा दे सकते हैं, तो कितना ज्यादा परमेश्वर पिता तुझे क्या देंगे? क्या देंगे? पवित्र आत्मा देंगे। अगर तूने मांगा उससे पवित्र आत्मा देंगे। विचार करो ये चीज कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा तोहफे के हिसाब से हमें देंगे अगर हमने उनसे मांगा। ये इतनी खुश खबर है कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर वापस पेत्रोस कहता है, 2 प्रेरितों की कृत्य 2 और 38 वचन में क्या कहता है वहां पे? क्या कहता है वहां पे? तुझे उन्होंने संदेशा दिया कि तुम लोग सब पापी है, तुमने यीशु को क्रूस पे लटका दिया, और एंड में उन लोग बोलते अरे अभी हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? बहुत ही आसान है, पश्चाताप करो, बपतिस्मा ले और तोहफा में तुझे पवित्र आत्मा मिलेंगे। क्या करने की जरूरत है? कुछ मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए, कोई पुण्य काम करने के लिए कुछ भी नहीं। पश्चाताप करो, बपतिस्मा ले और तोहफा मिलो। क्या तोहफा? पवित्र आत्मा का तोहफा मिलेंगे। ये कितनी अद्भुत बात है, कितनी मजे की बात है, कितनी आसान तरीके से फुक्कट में, मुफ्त में, कुछ भी ना करते हुए हमें पवित्र आत्मा मिल सकते हैं। और फिर से ये कहता है ना कि प्रेरितों की कृत्य 10वां अध्याय और 45 वचन में, 45 वचन में हम लोग हैरान हो गया। काहे के लिए हैरान हो गया?
कि उन्होंने बोला कि यार ये पवित्र आत्मा अन्य जाति लोगों को भी मिल गया, ये कैसा हो गया? उन लोग को लगा कि ये यहूदी लोगों के लिए है, जिसका खतना हो गया था उसके लिए ही है ये, और ये आ गया। उन लोग ने किसी पराई जात के घर के अंदर गया और पवित्र आत्मा उसके ऊपर आ गया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर। उनको ये समझ में आ गया कि ये पवित्र आत्मा किसी के अंदर नहीं घुसता है, जो परमेश्वर जिसने उनको स्वीकारा सिर्फ उसके अंदर ही पवित्र आत्मा घुसेंगे। और ये घुस गया। अन्य जाति लोग जिसका खतना नहीं हुआ, ये कैसे हो सकते? क्योंकि ये परमेश्वर ने मुफ्त में ना एक वरदान की तरह से उनको दे दिया, एक भेंट की तरह से उनको दे दिया। कुछ भी काम करने की, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ पश्चाताप। वो भी तूने पाप किया तो पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो और फिर जाए। पुराने जमाने में उनको स्वीकारने के लिए खतना करने की जरूरत पड़ता था, अभी इस जमाने में नहीं। पवित्र आत्मा मिलने के लिए सिर्फ बपतिस्मा लेने की जरूरत है, पश्चाताप करने की जरूरत है, और तुझे पवित्र आत्मा एक मुफ्त में मिलेंगे। ये इतनी अजीब बात है, ये इतनी अच्छी बात है कि सबसे उत्तम हमारे सोच विचार में उत्तम भेंट कोई भी हमें दे सकता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाते हैं, पवित्र आत्मा, ये सबसे उत्तम भेंट हमें मिलते है परमेश्वर की ओर से। और ये जो पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आ जाते, ओके, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते तो हमें कैसे पता है कि वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया? पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने के बाद वो क्या करते हैं? उनके वरदानों हमारे अंदर आ जाते हैं ना। पवित्र आत्मा हमारे, उसके वरदानों हमारे अंदर आ जाएंगे। अभी हम ये वचन सुनेंगे, 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय 4 से लेके 11 तक। सुनो। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु यह सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। ओके, अभी यहाँ पे क्या लिखा है कि हमें अलग अलग वरदान मिलते हैं, अलग अलग वरदान मिलते हैं। और ये अलग अलग वरदान कहां से मिलते हैं? पवित्र आत्मा हमें अलग अलग वरदान देते हैं। और पवित्र आत्मा जब हमें ये वरदान देते हैं तो कैसे देते हैं? अपने हिसाब से, जो उनको सही लगता है हमारे लिए, वो वरदान वो हमें देता है। जैसा 11 वचन में लिखा है ना, सभी ये जो वरदाने जो आते हैं, जैसे पवित्र आत्मा का इच्छा है, जैसा उसका योजना है हमारे लिए, वैसे वो वरदान हमें देता है। ओके, मगर वो वही आत्मा है जो ये वरदान देता है। ये बहुत ही जरूरी है समझने के लिए। ओके, जब हम सोचते कि इसका वरदान बहुत बड़ा अच्छा वरदान है, यार ये देख, ये विश्वास से पहाड़ों को हिला रहा है, और मैं यहाँ पे एक जन को चमत्कार करता है, उसको ठीक करता है, पहाड़ देखो, पहाड़ को उठा रहे वहां पे, उसका वरदान मेरे वरदान से ज्यादा है। नहीं, क्योंकि वही वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा आते हैं, जो कौन सा भी काम करे। जो मैं गया किसी के झाड़ू पोछा का काम कर रहा है और ये जाके प्रचार कर रहा है, वही आत्मा के द्वारा वो कर रहा है, ये कर रहा है और वो भी कर रहा है, वही आत्मा के द्वारा। तो कौन महान है? वही आत्मा वो काम करवा रहा है हमसे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हमें समझने की जरूरत है कि जो वरदान हमें मिलता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा है। और ये वरदान ऐसा नहीं है कि जैसा हम बैठ देते हैं,
किसी को तुमने चॉकलेट दे दिया, चलो मैंने तुमको बेट दिया, अगर मैं सचमुच तेरे साथ में था तो चॉकलेट दे देते तुमको समझाने के लिए, परंतु अभी मैं तेरे साथ नहीं हूं इसलिए सिर्फ बोल सकता है अगर मैं तेरे पास था तुझे चॉकलेट दिया, चलो मैंने तुमको चॉकलेट दी ना, तूने खाना चॉकलेट खाया, हो गया तुम्हारा, मेरा क्या भाग है उसमें, लाया दिया हो गया बराबर। अगर मैंने तुमको एक फुटबॉल दिया, ले 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 फुटबॉल, मेरे बेटे को मैंने फुटबॉल दे दिया, बेटा तुम्हारा बर्थडे ले फुटबॉल, वो ले लिया फुटबॉल, उसने फुटबॉल खेलना चालू किया, मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा कोचिंग कर सकते हो उसको, थोड़ा उसको प्रोत्साहित कर सकता है खेलने के लिए वगैरह वगैरह, मैंने ऐसा किया, मैंने थोड़ा बहुत कर सकता है। बाकी का जो सिखाने की इच्छा है ना, हम देखते हैं कि इंग्लिश स्कूल में इंग्लिश क्लास कर रहे हैं आप लोग, या स्कूल में जाते हैं या कुछ भी करते हैं, और जो जिसने दिया काम करने के लिए कुछ भी, वो सिर्फ देते हैं और बाकी तुम्हारे ऊपर निर्भर रहते हैं वो करने के लिए। मगर ये वरदान ऐसा नहीं है, ये वरदान उससे उस तरह से नहीं है। ये वरदान कैसा मिलता है, ये वरदान सिर्फ नहीं दिया बेट अभी तुम्हारे ऊपर नहीं, ये वरदान ऐसा है कि पवित्र आत्मा तेरे अंदर आके वो वरदान करवाता है तुमसे, जो तू सोचा भी नहीं तू कर सकते वो करवाता है तुमसे जब वो तुम्हारे अंदर आ जाते हैं। ये है वो वरदान पवित्र आत्मा का, वो तेरे अंदर आते हैं और ये वरदान करवाता है तुमसे। मतलब तू नहीं कर रहा है वो वरदान, तू नहीं चंगाई कर रहा है, ना ही तू पहाड़ों को हिला रहा है, ना ही तू झाड़ू पोछा कर रहा है, नहीं ना ही मैं प्रचार कर रहा है, मगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर आके ये वरदान करवाते हैं हमसे ना। ये इतना अद्भुत सोचने की जरूरत है। तो हमारे पवित्र मतलब परमेश्वर के राज्य में कोई ऊंच नीच भेदभाव हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो भी कर रहा है, बड़ा काम करो या छोटा काम करो, भविष्यवाणी करो या सुसमाचार दे दो या अलग अलग भाषा में बातें करो, कौन करवा रहा है ये सब? पवित्र आत्मा कर, वही पवित्र आत्मा करवा रहा है उसके अंदर। इसके वजह से ना पौलुस हमें सिखाते हैं कि पूरा एक शरीर ही है, उंगली काम कर रहा है या नीचे का पैर काम कर रहा है, एक ही शरीर है। इधर दुख गया तो दुखी लगता है, उधर दुख हो गया तो दुखी लगता है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता है ऊंच नीच के हिसाब से, क्योंकि एक ही शरीर है, एक ही शरीर। उसी तरह से परमेश्वर के वरदान जब हमारे अंदर आते हैं वो उसका कार्य करवा रहे हैं, और ये हमें बहुत ही जरूरी समझने की, ताकि हम एक दूसरे को आदर देंगे। जब वो पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य कर रहा है हम उसको आदर देंगे, क्योंकि हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा कार्य कर रहे हैं उसके अंदर। ओके, हमें ओके, ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि वही आत्मा कार्य कर रहा है। और ये जो है ये वरदान है, मतलब हमने कुछ पगार नहीं है, हमने मेहनत किया नहीं किया कमाने के लिए, कुछ भी नहीं किया, ये वरदान है। तो वरदान ये अभी कैसा वरदान है कि बर्थडे के दिन पे तू नहीं बोल सकता अरे मुझे ये वरदान चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये तोहफा चाहिए, मुझे वो तोहफा चाहिए। तोहफा तो तोहफा रहते हैं, फुकट में मिलते तो चुपचाप जो भी बॉक्स खोला अरे मिल गया तो मिल गया। मगर ये वरदान ऐसा नहीं है। ये वरदान क्या कहता है, यीशु क्या कहा कि अगर तुम्हारे पिता तुझे अच्छे अच्छे वरदान दे सकते हैं, अच्छे अच्छे तोहफा दे सकते हैं, तो कितना मैं तुझे पवित्र आत्मा दूंगा अगर तूने मांगा तो। बराबर, तो हमें अभी ये मांगने की जरूरत है, हमें ये तोहफा को मांगने की जरूरत है। अलग अलग तोहफा है, मतलब अगर तूने बोला कि मुझे मारामारी करने का है, ऐसा तोहफा परमेश्वर के पास नहीं है। अगर तूने बोला मुझे ना किसी को फंसाना है, ऐसा वरदान नहीं है परमेश्वर के पास। परमेश्वर के पास एक लिस्ट है, वो लिस्ट के बराबर से हम मांग सकते हैं उनसे कौन सा वरदान चाहिए। तो इसलिए वो लिस्ट देखने की जरूरत है। जैसा लिखा है वहां पे, ये बहुत तुम्हें मतलब ये बुद्धि मांगने के लिए कि तू बुद्धि, कोई तुझे पूछेंगे या कोई परेशानी है, जो अड़चन है, जो तकलीफ है, किसी को समझ में नहीं आते, परमेश्वर तुझे वरदान देंगे, बुद्धि देंगे कैसे संभालने, बस आ ही जाएंगे। मतलब पवित्र आत्मा बोलेंगे इस तरह से उनको वो बोलो, ऐसा करने के लिए वैसा करने के लिए, और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और तू बोलेंगे तू कुछ पता नहीं है, तूने स्टडी नहीं करी, बहुत बार ऐसा मेरे साथ हो गया, बहुत बार हो गया। सब लोगों को लगता था अरे तेरे पास बुद्धि कैसा आता है ये सब चीज के लिए? पवित्र आत्मा देता है, मैं क्या करूं, मुझे पता ही नहीं है। मैं जाते जाते सब लोग कंफ्यूज हो रहा है, कैसा संभालू, कैसा सॉल्व करूं उसको। मैं सोचा था प्रभु मैं क्या करूं, मैं तो अंगूठा छाप है इन सबके सामने, सब ग्रेजुएट है, सब बुरी तरह से मालूम है, मुझे तो कुछ मैं क्या करूं। परमेश्वर बोला ये सोल्यूशन जाके बताओ उनको। हाँ मैं गया, बताया, सब हो गया। सच में परमेश्वर हमें बुद्धि देंगे हर परेशानी हर समय। ये वरदान है, ये वरदान है। जैसा दानियल को दिया, सोलोमन को दिया, उनको वरदान दिया बुद्धि।
थोड़ी स्टडी किया, लोग उनका बुक स्टडी करते हैं आज, क्योंकि उनको वरदान मिल गया वो समझदारी के लिए ना। ऐसा ही ना बुद्धि, चीजों के बारे में कोई परेशान, मतलब कोई गुम हो गया, कोई ना अड़चन में पहुंच गया और उनको पता नहीं कि किधर गया, गिर गया, कुछ भी सिक्का गिर गया, कुछ भी ना, कोई गुम हो गया, कोई भाग गया और तुझे पता नहीं कि क्या है, परमेश्वर तुझे बताएंगे किधर है, कहाँ है, बताओ उसको ये क्या है। ऐसा ही वरदान है भाई, ऐसा लिखा है यहाँ पे, पूरा लिस्ट है। विश्वास, विश्वास हमें लगता है कि भाई बोलता है तुम्हारे पास कम विश्वास, मांगने की जरूरत है भाई, मुझे मांगो परमेश्वर, मुझे विश्वास दिला दो, मेरे पास विश्वास नहीं है, मुझे विश्वास दिला दो, परमेश्वर तुझे विश्वास, मतलब ऐसा चीज के ऊपर जो लोग सोचते हैं कि ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता है, परमेश्वर तुझे विश्वास देंगे कि ये होगा, ये होगा। तू बोलते, सब लोग बोलते कि नहीं हो सकते, मगर तेरे अंदर वरदान होगा विश्वास रखने के लिए, ये होगा, मुझे मालूम है, परमेश्वर ने मुझे बताया कि ये होगा, ये होगा, ही होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसा तुम्हारा दिल में हो जाएंगे। फिर ना चंगाई करने के लिए, हॉस्पिटल में जाने के लिए, इसका सबका इच्छा, अरे काश में हॉस्पिटल, मगर निर्मला तो जाते ही रहते बिंदास और वो प्रार्थना करते ही रहते लोगों के लिए। कई लोग का वरदान चंगाई होते वहां पे ना, कई बार मैंने प्रार्थना किया चंगाई हो गया, चंगाई हो गया क्योंकि सामने वाले ने विश्वास किया, अगर तूने प्रार्थना किया तो तुम्हें चंगाई हो जाएगी, मैंने प्रार्थना किया चंगाई हो गया। कितने बार ऐसे हो गया कि मैं भी हैरान होता है कि अरे वो चंगाई हो गया। पर परमेश्वर वरदान देंगे प्रार्थना करने के लिए और चंगाई के लिए, ये भी है। ये दुकान में जाओ, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के दुकान में, और ये सब चीज हमें मिल सकते हैं। फिर ना चमत्कार करने के लिए, चमत्कार करने के लिए जो नामुमकिन चीजों को तू बोलेंगे कि हाँ, और तू बोलेंगे प्रार्थना करेंगे और चमत्कार हो जाएंगे वहां पे ना। तो दांत नहीं है, पेट में किडनी नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो प्रार्थना करेंगे वो गायब भी हो जाएंगे या आ जाएंगे, वहां पे चमत्कार हो जाएंगे। वहां पे बहुत सारे जो नहीं था, वहां पे नहीं था, सबने देखा कि नहीं था और सडनली आ जाएंगे, क्योंकि तेरे पास विश्वास है और तूने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने चंगाई किया। ओके, ये शब्द वहां पे हमारा इसमें लिखा नबी या न भविष्यवाणी, मगर ये जिस तरह से लिखा है इसको बहुत मजा आता है बोलने के लिए। परमेश्वर की ओर से बोलना, भविष्यवाणी क्या है? परमेश्वर की ओर से बोलना ना। परमेश्वर बताएंगे कलीसिया को ये बताओ, उनको वो बताओ, इनको ऐसा बताओ, उनको बताओ कि उनके आगे क्या होने वाला है, उसकी जिंदगी क्या, वो निराश है, कोई दुखी है, परमेश्वर जाओ उनको, मैंने उनकी प्रार्थना सुनी, उसका जो भी जरूरत है वो सब पूरा हो जाएंगे। परमेश्वर ये भविष्यवाणी देंगे तुझे, बताएंगे तुझे ये सब चीज, उनके लिए, दूसरे लोगों के लिए बताओ। ये एक वरदान है जो हम मांग सकते हैं परमेश्वर से, मांगने की बात है। ओके, और अन्य भाषा में बातें करने के लिए ना हमें मांगने की जरूरत है। और ये कैसा है कि हमें एक तरह से मांगने की जरूरत है ना, हमें जाने के लिए एक बेटे की तरह से, डैडी मुझे ये चाहिए, डैडी मुझे वो चाहिए, और देंगे वो, मगर ये देंगे। ओके, ये सब चीज वो देंगे। अगर तूने अलग अलग चीज को मांगा जो परमेश्वर नहीं दे पाएंगे, तो तूने मांगा मुझे उसको ना उड़ाने का है, वो मेरा दुश्मन है, वो बार बार मुझे तकलीफ देता है, मुझे उसको उड़ाना है, नहीं, वो नहीं वरदान देंगे परमेश्वर, वो देंगे ही नहीं तुझे। तो जो है परमेश्वर के साथ में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए कि पवित्र आत्मा ये सब वरदान करवाएंगे हमारे अंदर। ओके, बहुत ही जरूरी है अभी कि हम लोग बेचैन होना चाहिए। बोलते हैं यहाँ पे 12वां वचन में लिखा है कि हम लोग 1 कुरिन्थियों 14 और 12 वचन कि हम लोग उत्साह होने चाहिए ये वरदानों के लिए, और भी उचित वरदानों को हम चाहना चाहते हैं। हम लोग प्रमोशन चाहिए, मतलब जैसा उसने लिखा है वहां पे कि अलग अलग वरदान और अलग अलग लोगों के लिए है, और हम लोग ऐसा वरदानों में और भी आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हम लोग वरदान को ठीक तरह से संभालते, और भी वरदान देंगे और हम लोग और भी मांगेंगे। अगर उसने दिया वरदान तो दफन करके रख दिया, तो क्यों दूंगा दूसरा वरदान? तू अच्छी तरह से संभाला वरदान, अच्छी तरह से इस्तेमाल किया वरदान, तो बराबर परमेश्वर और भी वरदान देंगे तुझे। तो इसलिए हमने मांगने की जरूरत है, और जो मांगा उसको पूरी तरह से इस्तेमाल करने की जरूरत है। और ये हमें ना अभी वापस मैं तुझे सावधान करना चाहता हूं कि हम लोग वरदान के पीछे भागना नहीं चाहिए। जो वरदान के पीछे भागा वो भूल जाएंगे कि पवित्र आत्मा करवाते हमारे अंदर ना। और पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आते हैं, वो हमारे अंदर संगति करते हैं,
हमारे साथ वो संगति करते हैं और वो संगति के द्वारा वो इस्तेमाल करते हैं वो वरदान। मतलब वरदान तुम्हारे इच्छाओं को पूरा, तुम्हें अपने आप को कॉलर ऊपर करने के लिए वरदान दिया नहीं गया, उसके ही पवित्र आत्मा का कार्य करने के लिए वो वरदान दिया गया। इसीलिए हमें उस पवित्र आत्मा जो हमारे, अगर वो वरदान हो रहा है, अगर मैं अन्य भाषा में बातें कर रहा है, मतलब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और अन्य भाषा से बात कर रहा है, ओके। अगर मैं प्रचार कर रहा है अभी, मतलब पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है हमारे अंदर, वो प्रचार कर रहा है। अगर ये प्रचार कुछ भी अच्छा है, परमेश्वर की ओर से ये प्रचार है, किसी को प्रोत्साहित मिलता है, मतलब पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य कर रहा है। और ये जरूरी है कि जब मैं पहचानता है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, मैं उस पवित्र आत्मा के साथ संगति रखने की जरूरत है। मतलब मैं जब प्रचार करते हैं होता है, अच्छा आज मैं ना ये प्रचार करूंगा, आज मैं ना वो प्रचार, नहीं, उस तरह से नहीं। मैं बोलता हूं प्रभु कलीसिया को क्या लगता है अभी, क्या जरूरत है अभी ना, तो क्या लगता है ये वचन उनके लिए सही रहेंगे या वो वचन उनके लिए सही रहेंगे? आपका क्या सोच है अभी कलीसिया कौन सा? अभी मैं बोल रहा बार मैं इसके बारे में बात कर रहा, मैं भी तब गया। पवित्र आत्मा भी क्या बोलो, कुछ नया कुछ बोलो, कुछ अलग से बोलो, तो पवित्र आत्मा मेरे से बातें करेंगे ना, मेरा संगति रहता है। अभी जब किसी को कुछ को देना है, किसको देना है, क्या देना है, कैसे देना है, क्यों देना है ना, उनके साथ चर्चा बातें करने की जरूरत है, क्योंकि वो है हमारे अंदर और वो वरदान को पूरा कर रहा है। तो हम लोग कई बार ना, कई लोगों को मैंने देखा और मेरा ये भी अंदर हो गया कि मैं अपने आप को बहुत ज्यादा हीरो समझते हैं जब वरदान हमारे अंदर से कार्य करवाते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है, मैं अपने आप को बहुत ज्यादा हीरो समझते हैं। तो हमें सावधान रहना चाहिए उसके ऊपर और हमें वरदान करना चाहिए, जैसा वचन कहता है कि हम लोग ना सबसे उत्तम तरीका से करने की जरूरत है, जो प्यार ना, प्यार का तरीका से हम लोग इस्तेमाल करना चाहिए परमेश्वर के वरदान। ओके, मैं अभी प्रार्थना करूंगा तो तेरे लिए कि प्रभु आपको तेरे अंदर उसके वरदानों को भरेंगे और प्यार से वो वरदानों को पूरा करेंगे और आपका संगति पवित्र आत्मा के द्वारा बढ़ते जाएंगे। तो परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि आप आपके लोगों के बीच में आएंगे और उसके अंदर कार्य करेंगे परमेश्वर, और आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर पूरी तरह से भर जाएंगे और उनकी संगति आपके साथ बढ़ते जाएंगे और आपके वरदानों उनके साथ करते होते जाएंगे और आप कार्य करते जाएंगे यीशु के नाम से। आमीन और आमीन।